अपन को रास्ते में ये लोग मिल गए थे, काफ़ी देर से खड़े हुए थे। सो आई स्टॉप्ड एंड आस्क्ड देम दैट एवरीथिंग इज़ ओके। बेसिकली फ़र्स्ट गियर में भी पिलियन राइडर के साथ इनकी बाइक ग्रिप नहीं पकड़ पा रही थी, चढ़ नहीं पा रही थी। सो अभी के लिए सोल्यूशन यही था कि पिलियन राइडर को उतरना पड़ेगा एंड थोड़ा सा बाइक को पुश करना पड़ेगा जिससे वो ग्रिप पकड़ पाए या थोड़ा सा लाइट वेट हो जाए एंड चढ़ पाए। तो वाओ यार, आई होप आपको ये देख के पता चल पा रहा होगा कि इस टाइम टेम्परेचर क्या है यहाँ का। बाकी नाकों से निकले हुए हमको आधा घंटा अप्रॉक्स हो चुका है एंड आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं लास्ट व्लॉग। तो अपन हेलीपैड तक पहुँचे थे, तब हेलीपैड पे नॉर्मल फ़ोटोग्राफी करी हम लोगों ने। मेरे को ड्रोन शॉट्स लेने का बहुत मन था कि आप लोगों को दिखा पाऊँ, बट मौसम ख़राब था, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। सो ड्रोन शॉट्स में ले नहीं पाया क्योंकि कनेक्टिविटी टूटने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। वैसे तो ड्रोन कनेक्टिविटी टूटने के बाद हवर कर लेता है, बट हवा इतनी तेज़ थी कि मेरे को डाउट था। सो रिस्क नहीं लेना था, सो कोई ड्रोन शॉट नहीं लिया। बाकी आपको ड्रोन शॉट सारे अब मिलेंगे सीधा स्पीति में। बाकी ये अभी 10-15 मिनट पहले ही लैंडस्लाइड हुआ है काफ़ी तेज़ हवा की वजह से। वो आपको शायद माइक में पता ही चल रहा होगा कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। सो इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स रोड को पूरा क्लियर करने में। तो बाकी देखते हैं आगे क्या कैसे मिलता है। इन द मीन वाइल हमको हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे ऐसा मैं बोलूँगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा एंड चैनल बड़ा हो गया तो। फ़िलहाल तो भाई को बाइक पसंद आ गई थी तो मम्मी पापा लगे हुए थे फ़ोटोज़ खींचने में। तो जी ये है यहाँ का शूटिंग स्टोन एरिया। बोले तो यहाँ पे छोटे बड़े पत्थर कभी भी कैसे भी स्लाइड हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का यहाँ पे, क्योंकि आगे भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रेचेस अभी आने वाले हैं। बाकी हम लोग निकले थे आज पू से, वहाँ से नाको का डिस्टेंस था 70 to 80 किलोमीटर्स एंड काज़ा था 140 किलोमीटर्स। अब यहाँ से काज़ा मेरे हिसाब से अप्रॉक्स बचा होगा 60 to 70 किलोमीटर्स। ऑलमोस्ट 4-5 घंटे और लग सकते हैं एंड इस टाइम बज रहे हैं 2। सो पूरी कोशिश रहेगी जितना जल्दी से जल्दी हो पाए पहुँच जाएँ, बेटर रहेगा। बिकॉज़ जब हम लोग चिटकुल से निकल रहे थे तब आपको मैंने बताया था गूगल फोरकास्ट के हिसाब से कि 4-5 दिन लगातार अब स्नोफॉल होने वाला है। सो कल तो हुआ नहीं, सोचा था कि आज होगा एंड मौसम देखकर लग भी रहा था सुबह से कि हमारा निकलना सही रहेगा या नहीं। देन रास्ते में जितनी भी जगह हम लोग स्टॉप ले रहे थे वहाँ पे मिलिट्री ऑफिशियल्स जो भी थे उन सबसे हम लोग पूछते हुए आ रहे थे कि हम लोग सेफली या मतलब सही से पहुँच जाएंगे कि नहीं। सो सबका कहना यही था कि निकल सकते हो, बिकॉज़ फोरकास्ट हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, बट जितना टाइम से पहुंच पाओ उतना बेटर रहेगा क्योंकि बीच में कोई भी रुकने की जगह नहीं है। बहुत सुंदर है यार ये पार्ट। यार फोटो ले क्या बाइक इधर लगा के ऐसे ऊपर वाले व्यू से। रेस्ट इस व्लॉग में मैं आपको वैसे भी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। रीज़न इसका अभी थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है जिस वजह से कंटेंट होने के बाद भी एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा या ये सब चीज़ें व्लॉग में डाल नहीं पाऊँगा। ओ भाई साहब वो देखा, जगह का नाम था सर्वाइवल पास। तो
तो जी स्पीति के पहाड़ शुरू हो गए हैं। वैसे पहाड़ तो पहले ही शुरू हो गए थे स्पीति वाले, अराउंड चेक पोस्ट से। फ़िलहाल तो ये शूटिंग स्टोन वाले एरिया फिर से आ गया है एंड ये इस बार स्ट्रेच पूरे 4 किलोमीटर का है। बाकी आपको बताता हूँ चेक पोस्ट वाली बात भी। एंड वो जो पीछे रास्ता गया जहाँ पे मैं आपको बता रहा था सर्वाइवल पास लिखा हुआ था, बहुत ही प्यारा रास्ता था। 2 पहाड़ काफ़ी क्लोज थे, मतलब रास्ता 1 बाइक या 2 बाइक निकल सकती है, इतना पतला था। वो रास्ता बेसिकली ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ जाता है एंड ग्यू मोनेस्ट्री की हिस्ट्री भी अपने आप में बहुत यूनिक एंड अच्छी है। बेसिकली ग्यू मोनेस्ट्री फेमस है ममीज़ के लिए। तो अभी तो हम लोग नहीं जाएंगे, लौटते वक्त देखते हैं। हैट्स ऑफ है यार इन लोगों को, जो एक एक पत्थर हटा रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि इस बार ज़्यादा कंटेंट क्यों नहीं दिखा पाएंगे। एक्चुअली जो अभी चेक पोस्ट पड़ा था जहाँ पे हम लोगों को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है, बाइक नंबर, फ़ोन नंबर एंड ऑल। सो वहाँ पे जब हम लोग रुके, डिटेल्स अपनी दे रहे थे, सो उन्होंने सबसे पहली चीज़ हमसे ये पूछी कि आपके पास ड्रोन है कि नहीं है। सो हमने बताया कि हाँ ड्रोन है। तो उन्होंने फिर बताया कि ड्रोन उड़ाना इज़ स्ट्रिक्टली बैन ओवर हेयर। रीज़न बीइंग, अगर हम एरियल व्यू के हिसाब से देखें तो इन पहाड़ों से राइट साइड बेसिकली 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में ही चाइना है। तो बॉर्डर एरिया की वजह से एक्चुअली ड्रोन मना है। एंड बाकी उन्होंने फिर एक चीज़ और कहा कि जो आपके हेलमेट पे कैमरा माउंट हो रखा है इसको भी ऑफ़ रखिएगा, क्योंकि मतलब यहाँ से चेक पोस्ट से लेके ताबो तक आप रोड्स रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं जी काजा की तरफ फिर। एक्चुअली यहाँ हम रुके हुए थे पुलिस वालों से बात करने के लिए। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि ऐसा लग रहा है बाइक खिसक रही है। दोनों वैसे ही 150 ग्राम के हैं, तो जो भी बाइक में वेट है इस टाइम वो बाइक का एंड बैग्स का है। तो हम लोग उनसे ये बेसिकली पूछ रहे थे कि मौसम थोड़ा सा सही रहेगा नहीं रहेगा, हम लोग यहाँ से पहुँच पाएंगे टाइमली स्पीति तक कि नहीं, क्योंकि स्पीति यहाँ से अराउंड अभी भी है 45 to 50 किलोमीटर्स। एंड थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी फिर रुक गई थी, तो बस उसी का है, क्योंकि रास्ते भी आगे ख़राब हैं तो सही से पहुँच जाएं, बस अभी वही चाहते हैं हम लोग। भगवान का नाम लेके निकल गए।
बस हाफ एन आवर और निकल जाएं क्योंकि मौसम बहुत भयंकर ख़राब होने वाला है। पुलिस वाले, मिलिट्री वाले सभी ने बोला था ये वाह यार। Finally we have made it. पहुंच गए जी, पहुंच गए। काजा पहुंच गए। क्या लिखा है? पहुंच गए ना मनाली सीधा। ओके, अब कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। वाह यार, काजा पेड़ पार्किंग। चलो जी, गेस्ट हाउस ढूंढा जाए, चाय पिया जाए, धुआं उड़ाया जाए। बहुत खुशी हो रही है। बीच में 2 जगह हार मान गए थे हम लोग कि अब रुक ही जाते हैं, जिस तरीके से बर्फ़ एंड स्नो गिर रही थी। ओके, ये है काजा। रूम्स है, दिखाइए। जन्नत है यार।
वहाँ से फिसलते हुए आओ, फिर चढ़ो फिर आओ। The lights in my head aren't shining no more. I don't know if we can do this anymore. फाइनली स्नोफॉल शुरू हो गई है। ओह वाह।